डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कोर्स आपका है सिंगल चिप माइक्रो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। मैं हूं डॉक्टर मदीहा अमान और आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल के साथ आईसी लॉजिक फैमिलीज को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम थोड़ा दोबारा ज़रा प्रैक्टिकल साइड पे जाएंगे और हम देखेंगे कि जैसे हम लोगों ने ट्रुथ टेबल्स वगैरह किए थे, तो सिंप्लीफिकेशन के जो मेथड्स हैं कि हम लोगों ने जो आईसी सर्किट जो बनाना होता है वो जितना सिंप्लीफाई होगा उतना ही अच्छा होगा, कि उतने कम नंबर ऑफ गेट्स जो हैं वो यूज होंगे। सिंप्लीफिकेशन के मेथड्स हम देखेंगे और आज हम एक नया इंटरेस्टिंग मेथड एक्सप्लोर करेंगे जिसका नाम है कार्नफ मैप। सो आज का लेक्चर जो है वो कार्नफ मैप्स के बारे में है। चलते हैं लेक्चर की तरफ। जब हम बुलियन फंक्शंस को सिंप्लीफाई करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि लॉजिक गेट्स को यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी हम लोग कोई सर्किटरी डिजाइन करते हैं, जितने कम गेट्स होंगे, a smaller number of gates with each gate having less number of inputs, इससे क्या होगा? It will reduce the cost of the implementation. Implementation की cost कम से कम होती जाएगी। Usually two methods हैं जो कि जिसके जरिए हम बुलियन फंक्शंस को सिंप्लीफाई करते हैं। एक तो हमारे पास अलजेब्रिक मेथड्स हैं जो कि हम ट्रेडिशनली पढ़ते आ रहे हैं, आइडेंटिटीज और थ्योरम्स को यूज करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से हम लोग वैल्यूज डिड्यूस करके और उसको मजीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाते हैं, जो कि टिपिकल एक मेथड है जो कि हम जैसे मेट्रिकुलेशन में और पहले भी पढ़ते आ रहे हैं। जो इंटरेस्टिंग दूसरा मेथड है वो ग्राफिकल मेथड है और हम कहते हैं इसको कार्नफ मैप मेथड। ठीक है, ये बहुत इजी है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बस एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोगों ने पिक करना है, ग्रास्प करना है और फिर आपने उसको अप्लाई करना है। एक जो कार्नफ मैप होता है, ये एक फंक्शन होता है एन वेरिएबल्स का। ठीक है, ये जो हम मैप बनाते हैं वो मैप के असल में क्या होता है? टेबल होता है। टेबल कैसे होता है? जिसके अंदर सेल्स होते हैं, यानी रोज और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये रोज और कॉलम्स में ये एक जैसे फॉर एग्जांपल कार्नफ मैप्स है। अब एक फंक्शन के लिए जब हम ये मैप बनाते हैं, हमने उस मैप में कितने सेल्स रखने हैं? ये एक जो है ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है एंड सो ऑन। तो एक कार्नफ मैप में कितने सेल रखने हैं डिपेंड करता है कि आपके पास उस फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स कितने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है, उसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जी। तो उसके लिए जो मैप बनेगा वो किस तरीके से बनेगा? 2 टू द पावर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी 2 टू द पावर 3, जिसके केस में 8 सेल्स का जो है वो कार्नफ मैप बनेगा। ठीक है, अगर आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं, सपोज डब्ल्यू एक्स वाई जी है, तो 2 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 16 सेल्स का जो है कार्नफ मैप बनेगा। अगर आपके पास सिर्फ 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 टू द पावर 2 सिर्फ 4 वेरिएबल्स का जो है कार्नफ मैप बनेगा। इन एवरी रो एंड कॉलम टू एडजेसेंट सेल्स शुड डिफर इन वैल्यू ऑफ ओनली वन ऑफ द लॉजिक वेरिएबल्स। जब हम ये मैप डिजाइन करेंगे तो जो दो एडजेसेंट सेल्स हैं उनकी वैल्यूज जो है वो आपस में डिफर होनी चाहिए इन द वैल्यू ऑफ ओनली वन ऑफ द लॉजिक वेरिएबल्स। इस लिहाज से ये जब अभी हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि कैसे इसको करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब 2 वेरिएबल्स का कार्नफ मैप है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई फंक्शन है जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं ए और बी। ठीक है, अब इसके लिए जब मैं कार्नफ मैप डिजाइन करूंगी, एक तो मुझे पता होगा कि रोज और कॉलम्स जो हैं वो कितने होंगे। 2 मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, तो 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4, यानी 4 सेल्स का एक कार्नफ मैप बनेगा। तो मैं एक सिंपल सा कार्नफ मैप बना लेती हूँ जिसमें मैं अपने 4 सेल्स बना लेती हूँ। ठीक है, फिर यहाँ से मैंने डिवीजन करनी है वेरिएबल्स की। जो आपके पास फॉर एग्जाम्पल जो आपके पास वर्टिकल साइड है, ये एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगी, फॉर एग्जांपल ए को, और जो ऊपर की हॉरिजॉन्टल साइड है वो दूसरे वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगी। तो जब दो वेरिएबल्स होते हैं तो उनकी दो ही वैल्यूज पॉसिबल होती हैं। जैसे ए की वैल्यू या 0 होगी या 1 होगी, तो एक 0 की वैल्यू हम पहली रो को असाइन कर देंगे और 1 की वैल्यू हम नीचे की रो को असाइन कर देंगे। फिर इसी तरीके से जो ऊपर का वेरिएबल है उसकी भी दो वैल्यूज हो सकती हैं, तो पहले कॉलम को हम 0 असाइन कर देंगे और दूसरे कॉलम को हम 1 असाइन कर देंगे। अब जो इसके अंदर जो सेल्स हैं इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे कि हमारे पास कौन सा मिन टर्म यूज हो रहा है। ठीक है, अब मिन टर्म का मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था पिछले लेक्चर्स में कि हमारे पास मिन टर्म्स होंगे या मैक्स टर्म्स होंगे। जो हमारे पास फंक्शन होगा, हमारे पास या सम ऑफ प्रोडक्ट्स होगा या
प्रोडक्ट ऑफ सम्स होगा। अगर एसओपी है इसका मतलब है कि मिन टर्म्स को फॉलो किया जा रहा है, और अगर पीओएस है इसका मतलब है कि मैक्स टर्म्स को फॉलो किया जा रहा है। तो हम सेल्स में क्या करते हैं, सेल्स में हम लोग नंबरिंग करते हैं कि इसमें ये वाला मिन टर्म आएगा, लेबलिंग करते हैं कि ये वाला मिन टर्म आएगा, ये वाला मिन टर्म आएगा, ये वाला मिन टर्म आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब क्या होगा कि जो पहला हमें सेल नजर आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा मिन टर्म नॉट को, ठीक है। दूसरा जो सेल है इसके साथ वाला वो रिप्रेजेंट करेगा मिन टर्म 1 को। नीचे जो है फिर आपके पास आएगा मिन टर्म 2, और फिर आपके पास क्या आएगा, सॉरी, आपके पास आएगा मिन टर्म 3। तो इस तरीके से एक 2 वेरिएबल के मैप को आप जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। अब हम मैं आपको पहले बताऊंगी कि 2 वेरिएबल का मैप कैसे बनता है, 3 वेरिएबल का मैप कैसे बनता है, और 4 वेरिएबल का मैप कैसे बनता है। और फिर इस मैप को यूज करके हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे सिंप्लीफिकेशन के, कि आपको पता लगे कि मैप से कितनी आसानी से हम एक बहुत बड़ी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद एंड में मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगी जो कि आपका टास्क होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से फिर ऑनलाइन क्लासेस, वो फेस टू फेस क्लासेस हैं, तो मैं फिर आपके जो है नोटबुक्स में वो चेक करूंगी इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास हो गया 2 वेरिएबल्स का कार्नफ मैप। अब चलते हैं 3 वेरिएबल्स के कार्नफ मैप की तरफ। अब जब 3 वेरिएबल्स का हमारे पास कार्नफ मैप आएगा, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है, उसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। ये फंक्शन है, हेलो, 3 वेरिएबल्स हमारे पास क्या हो जाएगा, f इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स हमारे पास इसमें यूज हो रहे हैं a, b और c, यानी a, b और c। जरूरी नहीं है a, b और c हो, x, y, z भी हो सकता है, कुछ और वेरिएबल भी हो सकता है, कोई भी लिटरल हो सकता है। तो आपके पास ये एक फंक्शन है जिसमें 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। अब हमने देखना है कि जो हमने मैप डिजाइन करना है उसमें कितने सेल्स होंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 टू द पावर n, यानी 2 टू द पावर 3, क्योंकि 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, यानी टोटल हमारे पास 8 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। यानी जो हम कार्नफ मैप बनाएंगे वो 8 सेल्स का होगा। 8 सेल्स का होगा, तो इसके लिए हम लोग 8 सेल्स वाला कार्नफ मैप बनाएंगे। ये हमारा मैप है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 वेरिएबल्स बन गए। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास हमने हॉरिजॉन्टली आप इसकी लेंथ ज्यादा देख रहे हैं, और वर्टिकली जो है मतलब रोज कम है और कॉलम्स ज्यादा हैं। इसका मतलब है कि कॉलम्स में हम लोग 2 वेरिएबल्स को एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कॉलम्स 4 हैं और रोज हमारे पास सिर्फ 2 हैं। अगर एक वेरिएबल होता है तो इसकी मिनिमम 2 वैल्यूज होती हैं, और 2 वेरिएबल्स होते हैं तो उनकी 4 वैल्यूज होती हैं। इसका मतलब है कि हम लोग अलोंग द कॉलम जो है एक वेरिएबल लेंगे, और अलोंग द रोज जो है एक वेरिएबल लेंगे, और अलोंग कॉलम्स 2 वेरिएबल लेंगे। यानी एक साइड पे हम लोग ए को रखेंगे और बी और सी को हम लोग बड़ी वाली साइड पे रखेंगे। अगेन ए की 2 वैल्यूज हो सकती हैं, पहली रो को हम 0 असाइन कर देते हैं, दूसरी रो को हम 1 असाइन कर देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो बी और सी है, अब देखेंगे कि ये हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, तो हम लोग हर एक कॉलम को जो है 2 वैल्यूज, पहली वैल्यू बी की होगी, दूसरी वैल्यू सी की होगी। तो जो 4 वैल्यूज हमारे पास होती हैं वो क्या होंगी, 0 0 0 1 1 1 और 1 0। पहली वैल्यू बी की है, दूसरी वैल्यू सी की है, पहली वैल्यू बी की है, दूसरी वैल्यू सी की है, एंड सो ऑन। अब लॉजिकली आप सोचेंगे कि अगर हम लोग नंबरिंग इस तरह कर रहे हैं तो उसूलन तो हमें यूं करना चाहिए कि पहले 0 0 होता, फिर 0 1 होता, फिर 1 0 होता, और फिर 1 1 होता। ठीक है, आप लोग के जहन में यही आएगा कि इस तरीके से होना चाहिए था, क्योंकि बाइनरी के जो ये नंबर्स हैं ये 0 1 2 और 3 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या वजह हुई कि हमने 1 और 2 और 3 को आपस में इन्वर्ट किया हुआ है। इसकी वजह ये है कि कार्नफ मैप की ये लॉजिक है कि जब आप 0 0 से 1 1 की तरफ जाएं, 0 0 से अगर आप 1 1 की 0 से आप 1 की तरफ जाते हैं, तो देखिए 0 रिप्रेजेंट हो रहा है 0 0 से, 1 रिप्रेजेंट हो रहा है 0 1 से। आपके पास ये 2 वेरिएबल्स हैं, एक टाइम पे सिर्फ एक वेरिएबल में चेंज आना चाहिए। यानी अगर 0 0 के बाद 0 1 आएगा तो 0 और 1, 0 और 0 में से सिर्फ एक चेंज होगा। तो 1 में क्या हुआ, 0 एज इट इज रहा, और ये जो 0 है ये चेंज होके 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम 1 0 रखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, 0 भी चेंज, 0 1 में चेंज हो रहा है और 1 0 में चेंज हो रहा है, 2 चेंजेस आ रही हैं।
ठीक है। तो ये लॉजिक कार्नफ मैप के लॉजिक के अगेंस्ट है। ये कार्नफ मैप का लॉजिक का ये है कि एट अ टाइम सिर्फ एक वेरिएबल चेंज होगा। तो फिर क्या किया डेवलपर्स ने, इसके लिए ये तरीका निकाला कि इंस्टेड ऑफ कीपिंग 1 0, आप उन्होंने क्या किया, पहले 1 1 को कर दिया जो 3 को रिप्रेजेंट करता है, और फिर 1 0 को कर दिया। इससे क्या हुआ कि लॉजिक जो है वो वही रही। यानी अब इससे हम नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे तो 1 1 सेम रहा, सिर्फ 0 1 चेंज हुआ। इससे नीचे जाएंगे तो 1 1 सेम रहा और 1 0 चेंज हुआ। यानी एट अ टाइम सिर्फ एक वेरिएबल अपना पोजीशन चेंज कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। ठीक है। तो यही लॉजिक की वजह से पहले 0 0 है, फिर 0 1 है, फिर 1 1 है, और फिर 1 0 है। अब हम लोग इसके अंदर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिनटर्म्स को लिखेंगे। मिनटर्म्स को हम कैसे लिखेंगे, अब जो इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि मिनटर्म्स जब हम लिखेंगे तो हम लोगों ने जैसे यहाँ पे पोजीशंस इन्वर्ट की हैं, 1 1 की और 1 0 की, तो इसके साथ मिनटर्म्स की भी पोजीशंस जो हैं वो इन्वर्ट हो गई हैं। कैसे, जैसे पहले सेल में हम लोग लेबल करेंगे M0, दूसरा सेल हमारे पास आ गया M1। ठीक है। अब अगर यहाँ पे 1 1 की जगह 1 0 होता, टिपिकल वैल्यू होती, तो हम इसको M2 कहते और हम इसको M3 कहते। लेकिन हमने क्या किया है, इन दोनों की पोजीशंस आपस में चेंज की हैं। तो इसलिए जो ये वाला होगा असल में ये M3 होगा और ये M2 हो जाएगा। समझ आइए आपको, जैसे हम लोगों ने पोजीशंस चेंज कर दी तो जाहिर है मिनटर्म्स की भी पोजीशंस चेंज हो जाएंगी। फिर आप नीचे आ जाएं, आपके पास ये M4 हो गया, ये M5 हो गया। अब अगर हम लोग ओल्ड उससे चलते तो यहाँ पे M6 आना चाहिए था, बट हमने सिंस पोजीशन चेंज की है, वैल्यूज चेंज की हैं, तो अब M6 यहाँ आएगा और M7 यहाँ आएगा। तो ये लॉजिक को आपने जहन में रखना है कि ये लॉजिक अप्लाई होती है 3 वेरिएबल से ऊपर के मैप्स में, क्योंकि जब तक हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं तो वो तो सिंपल आपके पास 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, उसमें तो इस तरह का कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 4 वेरिएबल्स होंगे तो आपके पास एक साइड, जैसे इस साइड पे भी 2 वेरिएबल्स होंगे, इस साइड पे भी 2 वेरिएबल्स होंगे, तो जैसे आप लोग इसके कॉलम्स को आपस में फ्लिप कर रहे हैं, यहाँ पे फिर आपको रोज को आपस में फ्लिप करना पड़ेगा। इस तरीके से हम डिजाइन करते हैं एक 3 वेरिएबल के कार्नफ मैप को। अब आ जाते हैं 4 वेरिएबल के कार्नफ मैप में। अब जैसे ये कार्नफ मैप है, ये फंक्शन है, इसके अंदर क्या है, आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं A B C D। ठीक है। 2 to the power 4 हो जाएगा, 16 आपके पास वैल्यूज आएंगी, इसका मतलब है 4 कॉलम्स और 4 रोज में आपका काम होगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका कार्नफ मैप है वो किस तरीके से होगा, वो ऐसे होगा कि रोज भी आपके पास 4 हैं और कॉलम्स भी आपके पास जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स भी आपके पास 4 ही होंगी। इस तरीके का ये मैप बनेगा। ठीक है। अब एक साइड, दोनों साइड पे 2 2 वेरिएबल्स आएंगे, इस साइड पे A B कर लेते हैं, इस साइड पे C D कर लेते हैं। अब देखें, जिस तरह मैंने ऊपर का आपको पहले भी समझाया था, 0 0 है, 0 1 है। अब 1 0 और 1 1 को हमने आपस में स्वैप किया हुआ है, तो पहले 1 1 आएगा, फिर 1 0 आएगा। सिमिलरली आप जब रोज पे भी हम लेबलिंग करेंगे तो वो भी सेम इस तरीके से होगा कि पहले रो का 0 0, फिर 0 1, फिर 1 0 की बजाय हम पहले 1 1 को लाएंगे और फिर 1 0 को लाएंगे। याद रखें, ये 2 रोज आपस में स्वैप हो रही हैं और ये 2 कॉलम्स आपस में स्वैप हो रहे हैं। अब जब हम इनके अंदर के मिनटर्म्स लिखेंगे, उनको लेबल करेंगे, तो वो कैसे होगा, M0 M1, अब M2 यहाँ चला गया क्योंकि पोजीशन स्वैप की है, M3 यहाँ आ गया, फिर M4 M5 M6 इधर चला गया क्योंकि स्वैप की हैं पोजीशंस, और M7 यहाँ आ गया। अब यहाँ पे हम M8 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अब हमने क्या किया है, जिस तरह हमने कॉलम्स को स्वैप किया था, हमने रोज को भी स्वैप किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो इंस्टेड ये अब जो M8 है ये नीचे की आपके पास उसमें जाएगा, यहाँ पे M8 आएगा, मिनटर्म 9 आएगा। अगेन यहाँ पे हमने कॉलम स्वैप किए हुए हैं, तो मिनटर्म 10 यहाँ आएगा, मिनटर्म 11 यहाँ आएगा, फिर मिन टर्म 12 यहाँ, मिन टर्म 13 यहाँ आएगा। अगेन पोजीशन स्वैप है, तो मिन टर्म 14 यहाँ पे आएगा और मिन टर्म 15 यहाँ पे आएगा।
ठीक है, आई होप कि इससे आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से हम मैप्स में प्रोसीड करेंगे। रोज को भी हम आपस में इन्वर्ट कर रहे हैं, कॉलम्स को भी हम आपस में इन्वर्ट कर रहे हैं, और वजह इसकी ये है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, कि एट अ टाइम सिर्फ दो वेरिएबल्स जो एक साथ हैं उनमें से एक की वैल्यू चेंज होगी और एक की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये कार्नफ मैप का एक लॉजिक है। अब जैसे इसको फिर आगे मजीद हम क्या करते हैं, क्या तरीकेकार होता है, वो भी हम देखते हैं। लिटरल आपके पास, मैं बार बार ये लफ्ज यूज कर रही हूँ, लिटरल आपके पास क्या होता है, कोई भी वेरिएबल होता है तो हम लोग इसको लिटरल कहते हैं। यानी ए है तो ये एक लिटरल है, एक कॉम्प्लीमेंट है तो ये भी एक लिटरल है। मिन टर्म ऑफ एन वेरिएबल्स हम क्या करते हैं, इसमें प्रोडक्ट ऑफ एन लिटरल्स निकालते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट होता है तो हमारे पास मिन टर्म है, अगर ये सम होता तो हमारे पास मैक्स टर्म होता। ठीक है, इन विच ईच वेरिएबल्स अपीयर एग्जैक्टली वंस, ये वही सारी बात रिपीट हो रही है, विच इज इक्वल टू वन फॉर एग्जैक्टली वन कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ द एन वेरिएबल्स। मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स इसमें होंगे सारे के सारे। हर एक जो के मैप है उसके साथ उसका मिन टर्म एसोसिएटेड होगा, जिस तरह मैंने पीछे तीनों मैप्स में लेबल किया ना कि मिन टर्म नॉट है, 1 है, 2 है, 3 है। इस तरीके से हर एक कार्नफ मैप के साथ इसका मिन टर्म जो है वो एसोसिएटेड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें है कि सेल नंबर 13 का जो है वो 4 वेरिएबल के मैप में सेल नंबर 13 का मिन टर्म क्या होगा। अब पीछे देखें, हमने सेल नंबर 13 हमारे पास कौन सा है, ये जैसे M13 है, ये हमारे पास सेल नंबर 13 है, यानी मिन टर्म नंबर 13 है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या वैल्यूज हैं इन वेरिएबल्स की, इस तरह से अंदाजा लगाएंगे कि हमने क्या करना है। जैसे मिन टर्म 13 है ना, तो आपने इसके रो में देखना है कि यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, 1 और 1 है। अगर वैल्यू 1 है किसी भी वेरिएबल की तो वो प्लेन होगा, और अगर वैल्यू 0 है किसी भी वेरिएबल ही तो वो कॉम्प्लीमेंटेड होगा। अब जैसे ये M13 है, इसके हमने ये कॉलम वाइज में इस तरीके, ये वाले हमने पोजीशन में वेरिएबल के वैल्यूज देखनी है, और ये वाली पोजीशन में वेरिएबल की वैल्यूज देखनी है। अब यहाँ पे पहला हमें पता है कि A रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा B रिप्रेजेंट कर रहा है। A 1 है, इसका मतलब है कि M13 असल में क्या है, प्लेन A है। B 1 है तो इसका मतलब है B प्लेन है। फिर हम लोग जाते हैं उसके ऊपर C और D की वैल्यूज की तरफ, ये C और D की वैल्यूज की तरफ गए। C 0 है, इसका मतलब है C कंप्लीमेंट है, और D 1 है तो इसका मतलब है D प्लेन है। तो ये हमारे पास क्या है, M13 की वैल्यू है। ठीक है, तो ये आपको आई होप ये बात समझ आ गई होगी कि कैसे हम लोग मिनटम से कॉरस्पॉन्डिंग उसकी हम लोग जो है वो निकाल सकते हैं, जो उसका मिनटम है। मतलब लेबल से हम लोग उसका कॉरस्पॉन्डिंग मिनटम निकाल सकते हैं। तो जैसे मिनटम 13 लेबल है, कॉरस्पॉन्डिंग मिनटम क्या है, ए ए और बी, सॉरी ए एंड बी एंड सी कॉम्प्लीमेंट एंड डी। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग इसका मिनटम है। देखें, ए बी सी कंप्लीमेंट डी, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग मिनटर्म है। अब इसी तरीके से हम मैक्स टर्म निकालेंगे। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, मिनटर्म और मैक्स टर्म जो हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये जो हमने वेरिएबल मैप्स जितने भी बनाए हैं, अगर हम लोग मिन टर्म्स नहीं यहाँ पे मैक्स टर्म्स लिखते ठीक है, तो अगर हम लोग एम नॉट है तो हम अगर मैक्स टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, जैसे कोई भी फॉर एग्जांपल मैप है, जैसे 4 वेरिएबल का ही हम मैप ले लेते हैं पहले, 2 लिटरल्स का, ये 0 1 और ये 0 1। तो अगर हमने मिन टर्म की नहीं मैक्स टर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह होगा, कैपिटल एम नॉट, कैपिटल M1, कैपिटल M2 और कैपिटल M3। फर्क ये होगा कि जब हम मैक्स टर्म देखेंगे ना, तो मिन टर्म के केस में हम 1 को प्लेन लेते हैं, 0 को कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, और मैक्स टर्म के केस में हम क्या लेंगे, 1 को हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे और 0 को हम प्लेन लेंगे, तो वो मैक्स टर्म बन जाएगा। फर्क सिर्फ दोनों में ये होगा, बाकी वही सारी बात रिपीट हो रही है। अच्छा, अब हम लोग मैक्स टर्म्स हैं, तो अब जो हमने सेल 13 का मिन टर्म निकाला था वो क्या था, मिन टर्म हमने सेल 13 का पीछे क्या निकाला था, हमने निकाला था ए एंड बी एंड सी कंप्लीमेंट एंड डी, ये ए एंड बी एंड सी कंप्लीमेंट एंड डी, यानी मिन टर्म था ए एंड बी एंड सी कंप्लीमेंट एंड डी। तो इसी सेल का मैक्स टर्म क्या होगा,
इसका उलट होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी एक ही होगा तो ये ए कॉम्प्लीमेंट है, एंड है तो ये और हो जाएगा, बी है तो बी कॉम्प्लीमेंट है, एंड है तो और हो जाएगा, सी कॉम्प्लीमेंट है तो प्लेन सी है, एंड है तो और हो जाएगा, डी है तो ये डी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करके हम मिनटर्म से मैक्सटर्म की तरफ जा सकते हैं और मैक्सटर्म से मिनटर्म की तरफ जा सकते हैं। अच्छा एडजेसेंट मिनटर्म्स या मैक्सटर्म्स वो मिनटर्म्स जो कि आइडेंटिकल होते हैं, सिर्फ वन वेरिएबल के अलावा उनको कंसिडर किया जाता है कि वो एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। कार्नफ मैप में हमने ये देखना होता है कि जो एडजेसेंट सेल्स होते हैं ना, हमने उनका ग्रुप बनाना है अगर तो उनकी वैल्यू 1 है। ठीक है, हम एक सॉल्व करेंगे तो अभी आपको अंदाजा हो जाएगा। सेल 0 इज एडजेसेंट टू 1, 4, 2 एंड 8। जैसे ये हमारे पास सेल 0 है, वो तो छोटे वाले का बताया हुआ है। ये सेल 0 है तो ये किसके एडजेसेंट है? 2 के, 4 के और 6 के। ठीक है, इसका मैं तरीका भी आपको आगे बताती हूँ, हम जब सॉल्व करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये अब हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पता लगे कि किस तरीके से करना है। अब ये देखें, आपके सामने एक फंक्शन है विच इज समेशन, इसका मतलब है मिन टर्म्स की बात हो रही है और स्मॉल m भी लिखा हुआ है। फंक्शन है, इसमें ये तमाम मिन टर्म्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हमने 15 से हम अब अंदाजा लगा लें कि ये आपके पास इसमें मैक्सिमम नंबर 15 है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है ये 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16 होता है। मतलब आपके पास जो है ये 16 सेल्स का जो है वो कार्नफ मैप इसमें यूज हुआ है। ठीक है, तो जो 16 सेल का कार्नफ मैप यूज हुआ है तो इसमें आप क्या करेंगे कि आप अपने पास सबसे पहले मैप बना लेंगे। यहाँ पे मैं बना लेती हूँ ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए। यानी इस तरीके से 4 रोज हो जाएंगे, 4 इसमें कॉलम्स हो जाएंगे। 4 रोज हो गए और 4 कॉलम्स हो गए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी से इनको रिप्रेजेंट करना है। ये ए बी है और ये सी डी है। ए बी है तो 0 0 0 1 1 0 नीचे 1 1 ऊपर, 0 0 0 1 1 0 आगे और 1 1 पहले। ये हो गया। अब हम इसमें इसके लेबल लगा देते हैं ताकि आपको पता लगे क्या था। मिनटर्म नॉट था, मिनटर्म 1, ये मिनटर्म 2 और मिनटर्म 3 स्वैप हो गए। ठीक है, मिनटर्म 4, मिनटर्म 5, मिनटर्म 6 और मिनटर्म 7 जो है वो स्वैप हो गए। अगेन ये ऊपर नीचे स्वैप हो गया तो ये मिनटर्म 8, मिनटर्म 9, मिनटर्म 10 और 11 आपस में अगेन स्वैप हो गए। और यहाँ पे क्या था, मिनटर्म 12, मिनटर्म 13 और ये 14 और 15 आपस में स्वैप हो गए। ये हो गया। अब क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि फंक्शन है जिसमें समेशन ऑफ ये वाले मिनटर्म्स हैं, तो जहां जो जो मिनटर्म्स इसमें गिवन है उनकी जगह हम वैल्यू को 1 लगा देंगे। कौन सा प्रेजेंट है? मिनटर्म 0, तो मिनटर्म 0 की जगह आप 1 लगा दो। फिर 2 और 3 प्रेजेंट है, मिनटर्म 2 ये रहा, मिनटर्म 3 ये रहा। ठीक है, 0 2 3 हो गया। फिर क्या है? मिनटर्म 5 और मिनटर्म 6। M5 जहाँ पे है वो मिनटर्म 5 उसकी वैल्यू 1 कर दें, मिनटर्म 6 की वैल्यू आप जो है वो 1 कर दें। मिनटर्म 7 और मिनटर्म 8, ये मिनटर्म 7 है, इसकी वैल्यू 1 कर दें। और ये मिनटर्म 8 है लास्ट में, तो इसकी वैल्यू 1 कर दें। 7 और 8 भी हो गए। अब 10 11, ये मिनटर्म 10 है और ये मिनटर्म 11 है। ठीक है, तो ये 10 की वैल्यू 1 हो गई, ये 11 की वैल्यू 1 हो गई। और फिर 14 और 15, ये 14 है, ये 14 है और ये 15 है।
14 और ये 14 और 15 की भी वैल्यू 1 1 हो गई। अब क्या हुआ, आपके पास क्वेश्चन में जितने भी मिन टर्म्स का बताया गया था उन सब की वैल्यूज आपके पास क्या हो गई, 1 1 1 1 1 हो गई। ठीक है, आपके पास जो कॉरस्पॉन्डिंग बाकी मिन टर्म्स बचते हैं उन सब की वैल्यूज आप 0 कर दें। मेरे पास क्या बचा, मिन टर्म 1 बचा, 4 बचा, 12, 13 और 9। अब इन सब की वैल्यूज हम 0 कर देंगे। ठीक है, अब आप अपने पास कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन लिख लें पहले कि कितना बड़ा ये कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन था। वो आप कैसे लिखेंगे, जैसे ये फंक्शन है, अब ये आपने कैसे निकाला, ये हर एक कॉरस्पॉन्डिंग मिन टर्म जो है उसकी जो मिन टर्म है उसके आपने जो लेबल है उसको कॉरस्पॉन्डिंग मिन टर्म निकाला है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये क्या है, ये 1 है, आप देख रहे हैं ए बी सी डी तीनों की वैल्यू, सबकी वैल्यू क्या है, 0 0 0 0। इसका मतलब है कि क्या है, ए कम्प्लीमेंट है, ये बी कम्प्लीमेंट है, सी कम्प्लीमेंट है और डी कम्प्लीमेंट है। तो ये देखें ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट, डी कम्प्लीमेंट, एक मिन टर्म कंप्लीट हो गया, आगे प्लस लगा लें। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास देखें कि यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये देखें आपके पास, आपने कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के लेबल्स को देखना है। यहाँ पे ये क्या आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और सिंपल सी और सिंपल डी। ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और सिंपल सी, वो इन्होंने आगे देखें ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सिंपल सी और सिंपल डी। ठीक है, ये ना आप लोगों ने बस इसको तमाम मिन टर्म्स को आपस में ऐड करना है, आगे पीछे इनकी वैल्यूज हो सकती हैं, इसमें इशू नहीं है। ठीक है, अब ये वाला देख लें, तो इसमें आपके पास क्या है, ए कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सिंपल सी और डी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सिंपल सी और डी कम्प्लीमेंट। अब इसी तरह जो जो वंस है ना, प्लस कर करके हर एक मिन टर्म की वैल्यू को आपस में प्लस किया गया है और ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन है। अब आप ये सोचें कि ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन का अगर हम लोग लॉजिक सर्किट बनाएंगे, कितने गेट्स इन्वॉल्व होंगे, कितनी चीजें यूज होंगी, कितना कॉम्प्लिकेटेड वो सर्किट होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है कि आपके पास आंसर में वैल्यू भी वही आए और गेट्स वगैरह भी इतने यूज ना हो। सिंप्लीफिकेशन का तरीका कार्नफ मैप का ये है कि आप लोगों ने जहां जहां 1 लगाए हैं, इन जहां जहां 1 लगे हैं, इन 1 की आप लोगों ने ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, आपके पास जो ग्रुपिंग है वो आपके पास हमेशा इवन नंबर की ग्रुपिंग होगी। ठीक है, जो कि हम 2 टू द पावर में हम लोग उसको ले सकें, यानी ग्रुपिंग आप कर सकते हैं 2 वंस की, 4 वंस की, 6 वंस की, 8 वंस की। इस तरह जितने बड़ा ग्रुप होगा उतना उतना ज्यादा सिंप्लीफाई होगा। दूसरी बात, अगर एक बड़ा ग्रुप बन रहा है तो वो ज्यादा बेटर है कि आप छोटे छोटे ग्रुप बनाएं। ठीक है, और तीसरी बात इसमें आप ये जहन में रखें कि ये जो कार्नफ मैप है इसको आप ना सिलेंडर की तरह कंसिडर करें। जब आप इसको सिलेंडर की तरह कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, आपको पता लगेगा कि जो पहला कॉलम और आखिरी कॉलम आपस में, अगर आप इसको सिलेंडर बनाएंगे तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ग्रुपिंग आपने कैसे करनी है, जो एडजेसेंट वंस होंगे उनका आपस में ग्रुप बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अगर इसको हम लोग मोड़ के सिलेंडर की शेप में करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 4 कॉर्नर्स जो हैं इसके, ये 4 कॉर्नर्स आपस में वो होंगे, 4 के 4 कॉर्नर्स हम आपस में इसको इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, उसमें फिर क्या होगा, आपके पास ये होगा कि इस सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं कि जो हमें सामने नजर आ रहा है हम उसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। आप देखें आपके पास ये 8 वंस का एक ग्रुप नजर आ रहा है आपको। ठीक है, ये एक ग्रुप हो गया, किसी भी वन को हमने खाली नहीं छोड़ना, हर एक वन का हमने ग्रुप बनाना है। ठीक है, और हर एक वन का किस तरीके से किसके साथ ग्रुप बनाना है, उसके एडजेसेंट के साथ। जैसे अगर ये वन है फॉर एग्जांपल, इसका ग्रुप अगर इधर वन होता तो इधर भी बन सकता था, नीचे वन होता तो इधर भी बन सकता था। एडजेसेंट के साथ बनाना है, आप डायगोनल ग्रुपिंग नहीं करेंगे, डायगोनल ग्रुपिंग नहीं है, आप हमेशा सिर्फ एडजेसेंट फेस वैल्यूज के साथ ग्रुपिंग जो है वो कर सकते हैं। इसको मैं ठीक कर लेती हूँ। अच्छा, अब हमने देखा कि दूसरा हमें ये वाला वन नजर आ रहा है, हम इस वन को इस वन के साथ कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 ग्रुप हो गए। कम से कम ग्रुप बनाने हैं और बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है।
ठीक है, नंबर ऑफ ग्रुप्स कम होने चाहिए, साइज ऑफ ग्रुप बड़ा होना चाहिए। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये 1 बचा, ये वाला 1 बचा, ये वाला 1 बचा। अब हम लोग जो है अगर इसको सिलेंडर कंसीडर करें कि यहाँ से यूं भी मुड़ सकता है और ऊपर से ये नीचे भी मुड़ जाएगा, तो इसका मतलब है ये 1 और ये 1 आपस में एडजेसेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम छोटा ग्रुप बनाएंगे तो हम यूं कर सकते हैं कि ये 1 और ये 1 आपस में एडजेसेंट होके एक ग्रुप बना लेगा। बट हम कोशिश करेंगे कि जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना अच्छा है। तो हम देखेंगे कि चारों कोनों पे हमारे पास 1 है और हर तरफ से ये फोल्ड हो रहा है, तो 4 ones आर बेटर देन 2 ones। तो इंस्टेड कि हम इन दोनों को सिर्फ कंबाइन करें, हम ये 4 ones को आपस में कंबाइन करके इन ones का एक बड़ा ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का एक बहुत ही इसका आसान तरीका है। हम क्या करेंगे कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग इनके मिनटर्म्स हैं वो लिख लेंगे और आपस में इसको सिंप्लीफाई करेंगे। मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि आपको अंदाजा हो। जैसे f इज इक्वल टू, एक एक ग्रुप करके स्टार्ट करना है। ऐसा करते हैं, सबसे पहले ये 4 ones वाले ग्रुप से स्टार्ट करते हैं, ये चारों कोनों पे जो 1 है। ठीक है, हम देखेंगे कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग मिनटर्म्स को हम साथ साथ लिख लेंगे। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग मिनटर्म्स इनकी कौन कौन से हैं, इनका है, इस वाले 1 को देखें, क्या है, a कंप्लीमेंट, b कंप्लीमेंट, c कंप्लीमेंट, d कंप्लीमेंट। ठीक है, डॉट लगा दें। एक ग्रुप में आपने अंदर प्लस प्लस नहीं लगाने, ठीक है, क्योंकि मिनटर्म है और अभी इसको मजीद सिंप्लीफाई होना है, तो एक ग्रुप के अंदर आपने एंड ही रखना है। दूसरा ग्रुप स्टार्ट करेंगे तो फिर आपने इसको और कर देना है। तो ये हमारे पास इस 1 का हमने a कंप्लीमेंट, b कंप्लीमेंट, c कंप्लीमेंट, d कंप्लीमेंट कर लिया। इस 1 का हम देखेंगे, हमारे पास ये देखें, a कंप्लीमेंट, b कंप्लीमेंट, c प्लेन है और d कंप्लीमेंट, a कंप्लीमेंट, b कंप्लीमेंट, c और d कंप्लीमेंट। फिर हमारे पास ये वाला 1 देख लें आप, तीसरा 1 ये है ग्रुप में, सिंपल ए है, बी कॉम्प्लीमेंट है, सिंपल ए है, बी कॉम्प्लीमेंट है, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये देखें, सी कॉम्प्लीमेंट है और डी कॉम्प्लीमेंट है। ये सी कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये डी कॉम्प्लीमेंट, और चौथा 1 इसका ये वाला है। इसका देखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है। ए सिंपल है क्योंकि 1 है, बी की वैल्यू 0 है तो बी कंप्लीमेंट है। यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे इन दो वैल्यूज को, सी जो है हमारे पास प्लेन है, सी की वैल्यू 1 है तो प्लेन है, और डी की वैल्यू 0 है तो डी कंप्लीमेंट है। अब 4 ones का ये ग्रुप कंप्लीट हो गया। अब हमने इसके आगे प्लस लगा देना है। इसके बाद हमने नीचे लिखना है दूसरे ग्रुप को। दूसरा ग्रुप हम ये वाला ले लेते हैं जो 2 1 का छोटा ग्रुप है। इसमें हम देखते हैं पहले 1 की वैल्यू क्या है, a 0 है और b 1 है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट और बी प्लेन होगा। और इस 1 का अपना ऊपर सी डी देख लेते हैं, सी 0 है और डी 1 है, यानी सी कॉम्प्लीमेंट और डी प्लेन होगा। ये इसका एक 1 हो गया। दूसरा 1 इसका क्या है, ए अगेन यही है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग 1 1 है, तो ये हो जाएगा सी डी। तो ये ग्रुप भी पूरा हो गया। इसके बाद आप प्लस लगा लें और नीचे आप तीसरा जो है वो सबसे बड़े ग्रुप पे आप आ जाएं। ये आपके पास 8 ones का ग्रुप है, तो आपने ये सारी वैल्यूज अब आपने यहाँ पे लिखनी है। तो सारी वैल्यूज जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं 1 से। इस 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। इस 1 की क्या वैल्यू है, 0 0 1 1, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी डी, ये 1 हो गया। ठीक है, दूसरे 1 को, इस 1 को देख लेते हैं, 0 0 1 0, यानी ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी सिंपल, डी कॉम्प्लीमेंट। ये 2 1 हो गए। अब ये वाले 1 पे आ जाएं। ये क्या है, 0 1 है, इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, सिंपल बी, और 1, ये 1 1 है तो इसका मतलब है सी और डी। ठीक है, ये 1 भी हो गया। अब इस वाले 1 पे आ जाएं। 0 1 है, इसका एक बी जो है वो 0 1 है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट, बी, और इसके सी डी की जो, इसके सी डी की ये वैल्यू 1 और 0 है, मतलब सी और डी कॉम्प्लीमेंट। 4 1s हो गए, 4 1 रह गए। अब इस वाले 1 पे आ जाएं। ए और बी की सादी वैल्यूज हैं, 1 1 है तो ये क्या हो जाएगा, ए बी, और इसकी ये देखें सी और डी भी सिंपल 1 1 है तो ये सी डी। ये हो गया। अब ये हो गया। अब इस वाले 1 पे आ जाएं। अगेन ए और बी जो है वो सिंपल है, ए और बी, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सी डी की वैल्यू ये वाली है, तो ये सी सिंपल है और डी कंप्लीमेंट है, ये वाला।
ये वाला 1 भी हो गया। अब लास्ट 2 1s हैं, ये वाला 1 पहले देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, ए सिंपल है, 1 0 है, तो ए सिंपल है और बी कॉम्प्लीमेंट है। और इसमें हमारे पास 1 1 है, सी डी की वैल्यू, तो सी सिंपल है और डी सिंपल है। और लास्ट वाले 1 को देख लेते हैं। इसमें 1 0 है हमारे पास, तो ए सिंपल है और बी कॉम्प्लीमेंट है। और हमारे पास जो है सी डी की ये वैल्यू है, यानी सी सिंपल है और डी कॉम्प्लीमेंट है। तो ये हमने 8 वंस के लिए आपने देखा कि ये हमने किया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे कर लेती हूँ ताकि आपको पता लगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम इस वाले 1 के ग्रुप को देखेंगे। इस वाले 1 के ग्रुप को देखेंगे, उसमें आप क्या करेंगे। अच्छा, पहले इस ग्रुप को देखेंगे। अब हम इसमें सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। जैसे ये पूरा ग्रुप है, ठीक है, ये पूरा ग्रुप है, प्लस से पहले पहले सिंप्लीफाई इस तरह करेंगे कि हर एक ए कॉम्प्लीमेंट एक सिंपल ए के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये ए कॉम्प्लीमेंट है, क्या इसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग आपको ए नजर आ रहा है, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट और ये प्लेन ए आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, ये ए कॉम्प्लीमेंट और ये प्लेन ए आपस में कैंसिल हो गया। फिर बी कम्प्लीमेंट की तरफ जाएं, फिर आप देखेंगे कि हर एक मिनटम में बी कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट है। इसका मतलब बी कम्प्लीमेंट कैंसिल आउट नहीं होगा, तो आप अपने पास नीचे यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट लिख लो। सी को देख लो, सी और सी कॉम्प्लीमेंट और सी कैंसिल हो जाएंगे, और इस तरह सी कम्प्लीमेंट और सी कैंसिल हो जाएंगे। फिर आप डी कम्प्लीमेंट को देखो, डी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट है, ये नहीं कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी कम्प्लीमेंट के साथ आप यहाँ पे लिख लो डी कम्प्लीमेंट। अब एक ग्रुप पूरा हो गया, अब आप आगे और लगा लो, यानी प्लस का साइन लगा लो। अब आ जाओ दूसरे ग्रुप पे। इसमें ए कम्प्लीमेंट और ए कम्प्लीमेंट नहीं कैंसिल हो सकता, आप इसको एज इट इज लिख लो। फिर आप देख रहे हैं कि बी और बी नहीं कैंसिल हो सकता, बी एज इट इज लिख लो। सी कम्प्लीमेंट और सी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये छोड़ दें। और फिर डी और डी नहीं कैंसिल हो सकता, तो ये आप अपने पास डी लिख लें। दूसरा ग्रुप हो गया। लास्ट ग्रुप के पास अब आप आते हैं। याद रखें, जितना बड़ा ग्रुप होगा उतनी ही वो इतनी ही ज्यादा सिंप्लीफिकेशन होगी। अब आप देख रहे हैं लास्ट में आपके पास 1 2 3 4 ए कम्प्लीमेंट है और 1 2 3 4 प्लेन एज हैं। मतलब सारे ए कॉम्प्लीमेंट और एज आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये हमने कैंसिल कर लिए। देख रहे हैं आपके बी कम्प्लीमेंट, 4 हमारे पास यहाँ पे बी कम्प्लीमेंट है और 4 हमारे पास प्लेन है, तो बी कम्प्लीमेंट प्लेन बी प्लेन बी, बी कम्प्लीमेंट प्लेन बी और बी कम्प्लीमेंट ये कैंसिल हो गया आपस में। फिर आप देख रहे हैं कि सी 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 है, इसका कोई कम्प्लीमेंट नहीं है, सब में थ्रू आउट सेम आ रहा है, तो आप सी को अपने पास लिख लें नीचे आंसर में। और आप देख रहे हैं कि आपके पास डी और डी कम्प्लीमेंट डी और डी कम्प्लीमेंट डी और डी कम्प्लीमेंट डी और डी कम्प्लीमेंट कैंसिल आउट हो रहा है। आप देखें जो सबसे बड़ा ग्रुप था उसने सबसे मैक्सिमम वो सिंप्लीफिकेशन की, हमारे पास सिर्फ एक लिटरल इसके सिंप्लीफिकेशन में आया। तो ये जो इतनी बड़ी एक्सप्रेशन थी, ये आप देखें ये वाली एक्सप्रेशन को, इतनी बड़ी जो ये एक्सप्रेशन थी, ये कार्नफ मैप के जरिए हमने सिंप्लीफाई करके इतनी छोटी सी ये एक्सप्रेशन कर दी। ठीक है, ये क्या बन गया, इतनी बड़ी एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके आपके पास क्या आ गया, बी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट और ए कम्प्लीमेंट बी डी और सी। डायरेक्ट मैंने आपको जो है 4 वेरिएबल्स के साथ इसलिए समझाया है ताकि आपको छोटे कम वेरिएबल्स के साथ करना भी आए और ज्यादा वेरिएबल्स के साथ करना भी आए। ठीक है, तो ये इसके सिंप्लीफिकेशन का मेथड है। बस मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स में फर्क तो मैंने आपको बता दिया है, ये होगा कि वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। अगर मिन टर्म में 0 कॉम्प्लीमेंटेड है 1 प्लेन है, तो आपके पास मैक्स टर्म में 0 प्लेन होगा और 1 कॉम्प्लीमेंटेड होगा। तो ये यही आगे सारा बताया हुआ है कि जहाँ पे वैल्यू फंक्शन में वैल्यू दी होगी वहां पे आपने 0 लगाना है, बाकी जगह 1 लगाना है, बाकी जगह आपने 0 लगा लेना है और फिर इनकी ग्रुपिंग कर लेनी है। हमने इस तरीके से ग्रुपिंग की थी, ये 4 1s का एक ग्रुप बनाया था, ये 2 1s का दूसरा ग्रुप बनाया था, और ये जो कोने के 4 हैं सिलेंडर शेप, इनको कंसिडर करके ये एक ग्रुप बनाया था। तो 3 ग्रुप्स थे हमारे पास, इसलिए बहुत अच्छे से सिंप्लीफिकेशन हो गई। कोई भी वन आपने खाली नहीं छोड़ना, हर एक वन जो है वो एक ग्रुप का हिस्सा होना चाहिए। ये वही स्टेप्स हैं जो मैंने आपको अभी करके दिखाए हैं, और उसी को अब जो है आगे कॉम्प्लीमेंट कर लिया है।
जो हमने वैल्यूज सॉल्व की हैं उसी को कॉम्प्लीमेंट कर लिया है, यानी वो हमने मिन टर्म्स के साथ एसओपीज में सॉल्व किया था, तो वही फंक्शन मैक्स टर्म में ये हो जाएगा। तो ये आप ये जो फंक्शन है ये आपने मैक्स टर्म्स के लिए आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, वही जो है आपका 16 सेल्स का जो है वो टेबल यूज होगा कार्नफ मैप का। इसी तरीके से आप लोग वैल्यूज पुट करेंगे। बट अब फर्क ये होगा कि जब आप एसओपी की जगह पीओएस करेंगे, जैसे हमने क्या किया था, वन वन को कंबाइन किया था, क्योंकि ये मिन टर्म्स थे। याद रखें जब हमारे पास मैक्स टर्म्स की बात आती है तो फिर हम लोग वंस को नहीं कंबाइन करते, फिर हम लोग जीरोस को आपस में कंबाइन करके उस तरीके से सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैक्स टर्म्स के लिए होता तो वन को हम लोग नहीं करते, हम लोग क्या करेंगे, किसको कंबाइन करेंगे, जीरोस को। जीरोस की ग्रुपिंग करने की कोशिश करेंगे। देखें एक ग्रुप ये बन गया, ठीक है, एक ग्रुप ये बन गया, दूसरा ग्रुप, ठीक है, और जो है एक ग्रुप ये बन गया। ये जीरो और ऊपर क्योंकि सिलेंडर है, ऊपर नीचे हम कंबाइन कर सकते हैं, एडजेसेंट हो जाते हैं एक दूसरे के। तो ये तीन ग्रुप्स करके हम लोग इसको मैक्स टर्म में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ तक मैंने बता दिया है, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे इसका आंसर जो है आपने निकाल लेना है। ये आपके पास क्वेश्चंस हैं, मैंने क्वेश्चन भी लिखे हैं और सिंप्लीफाई होकर इनका आंसर क्या आएगा मैंने वो भी लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, इन तमाम क्वेश्चंस के लिए कार्नफ मैप्स डिजाइन करने हैं और आपने फिर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर्स यहाँ से कंपेयर करने हैं कि आपके आंसर्स ठीक आ रहे हैं कि नहीं। आपको अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फेस टू फेस भी बात कर लेंगे इस पे। इसके अलावा आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो ये 6 क्वेश्चंस जो हैं ये आप लोगों ने क्या करने हैं, इसको कार्नफ मैप के जरिए सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर्स मैंने आपको साथ दिए हुए हैं। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। आप लोग प्रैक्टिस करें कार्नफ मैप्स की बहुत अच्छे से। कोई कंफ्यूजन हो तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप है, आपके पास मेरा ईमेल एड्रेस है, आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। पहले भी स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चंस पूछते रहे हैं, मैं उनको क्लैरिफाई करती रही हूँ। तो इसकी अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है। फायदा अगेन यही है कि अगर आप इस किस्म के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो जो नंबर्स हैं वो आपके पूरे पूरे आ जाते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स कंसिडर होते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर के लिए फिर आपसे क्लास में मुलाकात होगी, फेस टू फेस लेक्चर्स में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।